Assalamu alaikum viewers. Today we will discuss prosocial behavior. In this topic we will discuss that what is the origin of prosocial behavior, what motivates prosocial behavior, what hinders prosocial behavior and importance of prosocial behavior and many other concepts. Okay. So let's begin with our first slide, which is the introduction of prosocial behavior. It says that prosocial behavior is voluntary behavior intended to benefit another. मीन्स दैट प्रोसोशल बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे बंदे की, किसी दूसरे इंसान की मदद करते हैं. It includes behaviors such as helping, sharing or providing comfort to another. मीन्स के इसमें ऐसे बिहेवियर होते हैं, ऐसे रवैये होते हैं जिनकी बिना पर हम लोगों की हेल्प करते हैं. जैसे मतलब हम उनकी मदद करते हैं, हम उनसे चीज़ें बांटते हैं यानी शेयर करते हैं और हम उनको सुकून मुहैया करते हैं. The term prosocial behavior originated during the 1970s and was introduced by social scientists as an antonym for the term antisocial behavior. ये टर्म 1970 में सोशल साइंसदानों ने इजाद की थी एंटी सोशल बिहेवियर के एंटेनम के तौर पर. मीन से एंटी सोशल का जो ऑपोजिट वर्ड है वो है प्रोसोशल बिहेवियर. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव व्हाट मोटिवेट्स प्रोसोशल बिहेवियर. यानी कि हम इसमें देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोसोशल बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं, यानी जो हमें कहते हैं कि हम किसी दूसरे इंसान की मदद करें. Social scientists are trying to understand why people engage in helping behaviors that are beneficial to others but costly to the individual performing the action. साइंसदान ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग ऐसे मददगार रवैये क्यों इख्तियार करते हैं, ऐसे मददगार रवैयों में क्यों पड़ते हैं जो दूसरों के लिए तो फ़ायदेमंद साबित होता है लेकिन उनके ख़ुद के लिए बहुत नुकसानदेह या महंगा साबित होता है. तो फिर इसका जवाब हमें साइकोलॉजिस्ट देते हैं. दैट साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट that there are a number of reasons why people engage in prosocial behavior. यानी कि काफ़ी रीज़न्स की वजह से लोग प्रोसोशल बिहेवियर अपनाते हैं. In many cases, such behaviors are fostered during childhood and adolescence as adults encourage children to share, act kindly and help others. कुछ केसेस में तो एडल्ट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को और अपने जवानों को सिखाते हैं कि चीज़ें शेयर कैसे की जाती हैं, लोगों से तमीज़ से कैसे बात की जाती है. एक्ट काइंडली मतलब कि हम उनसे नरम तरीके से कैसे बात कर सकते हैं, नरम तरीके से कैसे पेश आ सकते हैं उनके साथ और हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, ये सिखाते हैं. प्रोसोशल बिहेवियर्स आर कंपेल्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग Number 1, egoistic reasons means that doing things to improve one's self image. मीन्स कि इसमें हम egoistic reasons में आता है कि हम दूसरों की हेल्प करते हैं लेकिन दूसरों की मदद की खातिर नहीं, सिर्फ अपना आप अच्छा दिखाने की खातिर कि हम अच्छे हैं इसलिए हम दूसरों की मदद करते हैं, बस इसमें कोई और रीज़न नहीं है. फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास है altruistic reasons. Performing actions purely out of empathy for an individual. मीन्स दैट कि इसमें हम अपने आप को दूसरे बंदे की जगह रख के देखते हैं कि अगर हम मुसीबत में होते उस बंदे की जगह तो हम कैसा फील करते, इसलिए हम दूसरे बंदे की मदद करते हैं ताकि वो बंदा सुकून हासिल कर सके. इसमें हम अपनी ज़ात को पीछे रख के दूसरे बंदे की मदद करते हैं. जैसे कि इस नीचे डायग्राम में दिखाया गया है इगोइस्टिक और अल्ट्रुइस्ट पर्सन का डिफरेंस. इमेज के सेंटर में एक बूढ़ा आदमी है, ठीक है, जहाँ इगोइस्ट कह रहा है कि यक ही इज़ हिडियस एंड मेक्स मी फील बैड, आई शुड हेल्प हिम टू मेक मी फील बेटर.
जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी सेल्फ़ इमेज इम्प्रूव करने के लिए दूसरों की मदद करते हैं, तो यहाँ वो ये कह रहा है कि मुझे अपना बेहतर करने के लिए इस बूढ़े आदमी की मदद करनी पड़ेगी। जबकि दूसरी साइड पे अल्ट्रुइस्ट पर्सन ये कह रही है कि पुअर मैन ही मस्ट बी फील ऑफुल, आई हैव गॉट टू हेल्प हिम सो दैट ही फील्स बेटर। वो अपनी ज़ात से बाहर जाके उस बंदे की मदद करना चाह रही है। फिर थर्ड रीज़न हमारे पास रेसिप्रोकल बेनिफिट्स की आ जाती है, डूइंग समथिंग नाइस फॉर समवन सो दैट दे मे वन डे रिटर्न द फेवर। इसकी एक्सप्लेनेशन हम नीचे वाली डायग्राम से ले लेते हैं। जो राइट साइड वाला है वो कह रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग इची, थैंक यू। सॉरी, लेफ्ट साइड वाला कह रहा है इफ़ आई स्क्रैच योर बैग विल यू स्क्रैच माइन। तो उसके बदले में दूसरे ने ये कहा कि आई एम नॉट फीलिंग इची, थैंक यू, क्योंकि वो उसका एहसान नहीं लेना चाह रहा। लेकिन लेफ़्ट वाले ने ये कहा था कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो तुम क्या मेरी मदद करोगे? उसने कह दिया नहीं, बात ख़त्म। सॉरी, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रो सोशल बिहेवियर। यहाँ पे जी ये कहा जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिचुएशन कैन आल्सो हैव अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन वेदर और नॉट पीपल इंगेज इन प्रो सोशल बिहेवियर। मीन्स के अब कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें एक बंदा मुसीबत में होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो उस सिचुएशन में जो लोग होते हैं कोई उसकी मदद करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता। यहाँ हो सकता है कि सारे मदद ना करना चाहें, इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक है सिचुएशन की कि आप किसी दूसरे की मदद करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, और ये पावरफुल इम्पैक्ट होता है प्रो सोशल बिहेवियर पे। इसमें सबसे जो मोस्ट नोटेबल एग्जांपल है वो है बायस्टैंडर इफ़ेक्ट। द बायस्टैंडर इफ़ेक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एग्जांपल्स ऑफ हाउ द सिचुएशन कैन इम्पैक्ट हेल्पिंग बिहेवियर्स। बायस्टैंडर इफ़ेक्ट है हमारा सबसे जो बुरा असर करता है प्रो सोशल बिहेवियर पे। अब हम देखते हैं कि बायस्टैंडर इफ़ेक्ट है क्या। सो कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी यहीं पे है। द बायस्टैंडर इफ़ेक्ट इज़ अ सोशल साइकोलॉजिकल फिनोमिनन इन विच इंडिविजुअल्स आर लेस लाइकली टू ऑफर हेल्प टू अ विक्टिम व्हेन अदर पीपल आर प्रेजेंट। मीन्स कि बायस्टैंडर इफ़ेक्ट है ना जो साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें एक मुसीबत ज़दा आदमी के गिर्द कई लोग होते हैं, लेकिन उनमें एक भी बंदा उठ के उस बंदे की मदद नहीं करता, क्योंकि वो कहते हैं कि जो दूसरा बंदा है वो उसकी मदद कर देगा। इसी वजह से कोई भी बायस्टैंडर इफ़ेक्ट को मदद नहीं देना चाहता। ओके, अब हम ये देखते हैं कि बायस्टैंडर में लोग क्यों एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते। सो कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव the topic, we have the point under discussion is why bystanders may do nothing. Okay, first point is here that more people that are present decrease the amount of personal responsibility people feel in a situation. This is known as diffusion of responsibility. कि जहाँ पे ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं ना वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर देते हैं, इसलिए कोई भी उस मुसीबत ज़्यादा इंसान की मदद नहीं करना चाहता। सेकंड पॉइंट है फियर ऑफ बिकमिंग अ टारगेट। मतलब यहाँ कोई समझता है कि हो सकता है कि जो मुसीबत ज़्यादा आदमी है वो ड्रामा कर रहा हो मेरे साथ, मुझे तंग करने के लिए, मुझे टीज़ करने के लिए, मुझे बुली करने के लिए। मैं अगर उसकी मदद करूँगा तो हो सकता है मैं बुली हो जाऊँ या बाकी लोग मुझ पर हंसें कि मैं पागलपन का शिकार हो गया। थर्ड पॉइंट इज़ लैक ऑफ एम्पैथी विद द बुलिड। मीन्स दैट दीज पीपल आर नॉट एल्ट्रुइस्टिक। मीन्स के वो अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के नहीं सोचते कि वो बंदा इस टाइम किस मुसीबत से गुजर रहा है, क्या फ़ील कर रहा है। फोर्थ पॉइंट वी हैव इनएडिक्वेटली फाइंडिंग द बुलिंग फ़नी। वो बुली को फ़नी समझते हैं कि इसके साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं भी इसके साथ बाकी सबके साथ मिलके इसका मजाक उड़ाता हूँ। फिफ्थ पॉइंट वी हैव एम्बैरेस्ड टू डू द राइट थिंग्स। मतलब लोग सही काम करने में अपने आप की तौहीन समझते हैं, इसलिए वो दूसरे मुसीबत ज़दा इंसान की मदद नहीं करना चाहते। एंड द सिक्स्थ पॉइंट वी हैव इज़ गेटिंग यूज्ड to the situations, perceiving some things as normal when they are not. मीन्स के वो सिचुएशन से यूज्ड हो जाते हैं, मतलब कि
फ़र्ज़ करें कि जैसे आज उसने किसी मुसीबत ज़दा शख्स को देखा, उसने कल भी देखा था, उसने परसों भी देखा था, उसने 3-4 दिन पहले भी देखा था, इसलिए वो उस सिचुएशन को नॉर्मल समझने लग जाता है। जैसे अब हम कहीं जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, अल्लाह ना करे, किसी का एक्सीडेंट होता है, हम उसकी मदद करते हैं। दूसरे दिन जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, हम उसकी मदद करते हैं। तीसरे दिन जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, हम सिचुएशन से यूज्ड हो जाते हैं, हम उनकी मदद नहीं करना चाहते। ऐसे ही ये भी है कि सिचुएशन को नॉर्मल समझा जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक पर्सन है, ज़मीन पे गिरा हुआ है, कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। एक कह रहा है कि somebody else will help him, दूसरा कह रहा है आई एम गोइंग टू कैच द सबवे, और तीसरा बंदा कह रहा है कि आई एम लेट फॉर द वर्क। कोई भी उस बंदे की आके मदद नहीं कर रहा। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट हाउ अ पर्सन टेक एक्शन टू help the person being bullied. Lantane and Darley have suggested that 5 key things must happen in order for a person to take action. 5 तरीक़ों से हम बुलिड पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, नोटिस व्हाट इज़ हैपनिंग, अपने इर्द गिर्द देखें कि क्या हो रहा है। नंबर 2, इंटरप्रेट द इवेंट एज एन एमरजेंसी, इवेंट को सबसे पहले आप अपनी इधर उधर देखें, फिर आप देखें कि ये इवेंट जो है ये एमरजेंसी है, आप उसको एमरजेंसी ही कंसीडर करें। चाहे वो नॉर्मल सिचुएशन है, हमें उसको एमरजेंसी ही कंसीडर करना है, इसी वजह से हम दूसरे बंदे की मदद कर सकेंगे। 3rd नंबर पे है एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम दूसरे बंदे की हेल्प करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने उसकी मदद करनी है। फीलिंग्स लाएँ अपने अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 4th नंबर पे है बिलीव दैट यू हैव द स्किल्स टू हेल्प, मीन्स कि अपने आप पे बिलीव रखें कि मेरे अंदर उसको मदद करने की सलाहियतें मौजूद हैं। 5th नंबर पे है मेक अ कॉन्शियस चॉइस टू ऑफर सपोर्ट, उसकी मदद करने के लिए आप कॉन्शियसली स्टेप उठाएं। जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि 2 लड़कियां एक लड़की को मिलकर बुली कर रही हैं, लाइक नोबडी लाइक्स यू, दे आर बीइंग ओके। सो जो पीछे वाली लड़की है वो कह रही है कि व्हाट कैन आई डू, दे आर बीइंग ऑफुल। वो दूसरी बंदी की मदद करना चाह रही है, लेकिन वो अभी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है कि मैं इस बंदे की कैसे हेल्प कर सकती हूँ। So moving to the next slide, we have some other factors to overcome the bystander effect. Let's see what are those. Other factors that can help people overcome the bystander effects are: Number 1, having a personal relationship with the individual in need. अगर हम वो हमारा रिलेशन में हमारे साथ कोई रिलेशन रखता है, कॉमन रिलेशन लाइक ब्रदर सिस्टर, फादर मदर और आंट अंकल एट्सेट्रा, तो हम उसकी तब मदद करेंगे। Number 2, having the skills and knowledge to provide the assistance. हमारे पास स्किल्स होती हैं, हमारे पास नॉलेज होता है कि हम दूसरे की मदद कैसे करेंगे। Number 3, and having empathy for those in needs. वही बात altruistic behavior, अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के सोचना। और जो नीचे पिक्चर है वो ये बता रही है कि see, step up and act. Continue to the next slide. We have another point under discussion, which is prosocial behavior versus altruism. Altruism is sometimes seen as a form of prosocial behavior, but some experts suggest that there are actually different concepts. जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि altruism ये है कि अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के सोचना और अपनी जान के बल पे भी आप दूसरों की मदद करते हैं, इसे हम कहते हैं altruism. कुछ साइंसदान कहते हैं कि कभी कभी लोग कहते हैं कि जो एल्ट्रुइज़म है वो प्रोसोशल बिहेवियर का पार्ट है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, कुछ महारत रखने वाले लोग कहते हैं कि ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रोसोशल बिहेवियर इज़ एन एक्शन विच इज़ कैरिड आउट टू हेल्प समवन इन नीड विद इंटेंशन ऑफ एन इंटरनल और एक्सटर्नल रिवॉर्ड। प्रोसोशल बिहेवियर है जिसमें हम किसी बंदे की मदद करते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी इंटेंशन होती है कि हमें इंटरनल या एक्सटर्नल रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। या तो जिस बंदे की हमने मदद की है वो हमें अवार्ड देगा, या तो हम अपने आप से कोई अवार्ड चाहेंगे। लेकिन
While altruism is viewed disinterested and selfless concern for the well-being of others, means that altruism में हम अपने मुफादात को पीछे रख के दूसरों की मदद करते हैं. People with altruism will never ever demand anything in return for what they do for others and put their whole selves in the betterment and well-being of the mankind at no cost. इसमें ये कहा गया है कि जो एल्ट्रिस्टिक पीपल होते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी या पूरी जान लगा देते हैं दूसरों की मदद करने में, लेकिन वो वापसी पे उसके मुकाबले में एक पाई भी नहीं चाहते. मीन्स कि वो चाहते हैं कि सिर्फ हम दूसरों की मदद करें लेकिन हमारी वापसी पे कोई मदद ना करें. In the next slide we have a very big point, like all altruistic acts are pro-social, but not all pro-social behaviors are completely altruistic. वही बात कि अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर में हम अपने आप को पीछे रख के दूसरों की मदद करते हैं. जहाँ हम दूसरों की मदद करते हैं वो हो गया हमारा प्रो सोशल बिहेवियर, बट प्रो सोशल बिहेवियर आर नॉट कम्प्लीटली अल्ट्रुइस्टिक. मीन्स के प्रो सोशल बिहेवियर में अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो उसके मुकाबले में हमें कोई रिवॉर्ड चाहिए होता है, इसलिए प्रो सोशल बिहेवियर अल्ट्रुइस्टिक एक्ट नहीं होता. For example, we might help others for a variety of reasons such as guilt, obligation, duty, or even for rewards. Okay, so moving to the next slide, we have age and gender differences in pro-social behavior. Even very young children, for example 1-year-olds, sometimes help or comfort others. अब इसमें छोटा बच्चा जो है वो 1 साल का छोटा बच्चा हमारी हेल्प कैसे कर सकता है? सिंपल, लाइक बाय स्माइलिंग. एक बच्चा मुस्कुराता है तो जो बड़े लोग होते हैं उसकी मुस्कुराहट को देख के अपनी दुख दर्द भूल जाते हैं. वो अनकॉन्शियसली हमारी हेल्प करता है. वो खुद नहीं जानता कि वो हमारी हेल्प कर रहा है हंसने में, लेकिन हम जानते हैं कि 1 साल का बच्चा भी हमारी मदद कर रहा है. ही इज़ परफॉर्मिंग प्रो सोशल बिहेवियर. However, the frequencies of most types of pro-social behavior increase during childhood until adolescence. बचपन से लेके जवानी तक प्रो सोशल बिहेवियर की फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं बढ़ जाती हैं. यानी छोटे होते हैं तो हमें प्रो सोशल बिहेवियर लैक करता है, थोड़ा सा होता है. बड़े होते हैं तो प्रो सोशल बिहेवियर हमारे अंदर ज़्यादा पाया जाता है. It currently is unclear if pro-social tendencies increase or not in adulthood. ये वाज़ेह नहीं है कि बुढ़ापे में और या एडल्टहुड में प्रो-सोशल इंक्रीज़ करता है डिक्रीज़ करता है. It is unclear. This increase in pro-social behavior with age in childhood is likely caused by a number of factors. कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रो-सोशल बिहेवियर इंक्रीज़ करता है चाइल्डहुड में. Those factors are greater awareness of social desirability of helping. मतलब जैसे हम बड़े होते हैं हमें अवेयरनेस आती है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए. Number 2, increased perspective taking skills and sympathy. हमें सिंपथी इंक्रीज़ हो जाती है. Number 3, and greater competence to help others. हम दूसरों के मुकाबले में बढ़ चढ़ के दूसरों की मदद करना चाहते हैं. इंटरनलाइजेशन ऑफ अदर ओरिएंटेड. हम दूसरों की तरफ देखते हैं हम खुद को. एंड प्रो सोशल वैल्यूज़, यानी हमें प्रो सोशल वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं. जेंडर डिफरेंसेस. देयर आर ऑल्सो जेंडर डिफरेंसेस इन सिंपथी एंड प्रो सोशल बिहेवियर. In childhood, girls tend to be somewhat but not greatly more likely to engage in pro-social behavior. बचपन में लड़कियां ज़्यादा pro-social behavior में engage करती हैं अपने आप को. Girls are more empathic and sympathetic. लड़कियां दूसरों की ज़्यादा मदद करती हैं. This gender difference is small and depends on the method of assessing empathy and or sympathy. Means कि gender difference बहुत small है, like मेल में भी पाया जाता है फीमेल में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मिकदार में.
Women are perceived more nurturant and prosocial, although they likely help more only in certain kinds of circumstances. क्योंकि जो हमारी ख़वातीन हैं उन्होंने घर रह के बच्चों की परवरिश करनी होती है और उनको लोग ज़्यादा समाजी समझते हैं, इसीलिए वो मुमकिना तौर पर सिर्फ मखसूस हालात में ज़्यादा मदद करती हैं. Indeed, men are more likely to help when there is some risk involved, example, interactions with a stranger on street or if chivalry might be involved. दर हकीकत जो आदमी होते हैं वो उस टाइम ज़्यादा मदद करते हैं जब कोई ख़तरा शामिल हो, लाइक किसी के साथ सड़क पे बात कर रहे हैं, उसको कोई रिस्क इन्वॉल्व है तो उसकी तब हेल्प करते हैं, एट्सेट्रा. Prosocial behavior is relevant to both the quality of close interpersonal relationships and to interactions among individuals and groups without close ties. यहाँ पे कहा गया है कि ग्रुप्स होते हैं दो तरह के, एक होते हैं हमारे करीबी ताल्लुकात के लोग और दूसरे लोग होते हैं जिसमें कोई ताल्लुक़ नहीं होता लेकिन फिर भी वो एक ग्रुप के तौर पे काम करते हैं. और प्रोसोशल बिहेवियर दोनों ग्रुप्स के हिसाब से बहुत अहम है. People as individuals or as member of a group often assist others in need or distress as well as others whose needs are relatively trivial. मीन्स दैट यानी मतलब के लोग बतौर फ़र्द या किसी ग्रुप के मेंबर के तौर पर अक्सर ज़रूरियात या तकलीफ़ में दूसरों की मदद करते हैं और साथ ही दूसरे लोगों को जिनकी ज़रूरियात निस्बतन मामूली होती हैं यानी कम ज़रूरियात होती हैं सबकी मदद करते हैं. जिनकी तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं या जिनकी मुसीबतें कम होती हैं सबकी मदद करते हैं. Charities and societies depend on people helping one another. यानी खैराती इदारे और मुआशरे एक दूसरे की मदद करने वाले लोगों पर मुनहसिर हैं, यानी इन लोगों पर डिपेंड करते हैं क्योंकि चैरिटीज़ और सोसाइटीज़ जो हैं वो लोगों के बगैर नहीं चल सकती, इसलिए इन पर मुनहसिर हैं. In addition, prosocial behavior has benefits for the benefactor. मीन्स के prosocial behavior मदद करने वाले को भी फ़ायदे देता है. For example, children who are more prosocial tend to be better liked by peers and adults who engage in helping activities tend to have better psychological health. मिसाल के तौर पे जो बच्चे दूसरों की ज़्यादा मदद करते हैं वो उनके दोस्त उनको ज़्यादा पसंद करते हैं और वो बालिग लोग जो दूसरों की ज़्यादा मदद करते हैं उनकी नफ्सियाती सेहत भी बेहतर होती है. Okay guys, so this brings us to the end of our presentation. So thank you for listening my presentation. Allah Hafiz. See you later in next video.